नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीवाई क्यूज समाधान सीरीज में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हेल्प से और एग्जाम निकाला जाता है। तो इसी कड़ी में हम आ गए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दुर्गा में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्या क्या बन सकता है। ऐसा नहीं खाली इसका आंसर याद करके आगे बढ़ जाएगा काम हो जाएगा, नहीं। आपको जानना है कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपको मतलब बनाया जा सकता है अलग अलग। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि चंगेज खान कौन था। फिर अगला क्या कि समकालीन मतलब क्या होता है। तो पहले समझिए समकालीन। समकालीन मतलब एक काल मतलब क्या होता है, समय। जब क्या होता है दो व्यक्ति एक ही समय उपलब्ध होता है उसे बोलते हैं समकालीन। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई और सर पढ़ा रहे हैं, तो मान लेते क्या है कि विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ा रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। जो बहुत महान होता है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बोला जाता है। तो बोला जाता है कि रवि सर, आपको रवि जी विकास दिव्य कीर्ति के समकालीन है, या ऐसा बोल सकते हैं कि विकास सर रवि सर के समकालीन है। लेकिन जनरली जो जो बड़ा टीचर होता है उनके नाम से तुलना किया जाता है। जैसे बोला था अकबर के समकालीन कौन थे, अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। फिर पूछा जाता है मतलब किसी के बोल सकते हैं। जैसे आप मान लेते कि गौतम बुद्ध की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं, दोनों एक ही समय उपस्थित थे, तो बोलते हैं कि दोनों आपस में क्या थे, समकालीन थे। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उसमें भारत में घानानंद का शासन था, तो दोनों एक ही समय था, तो बोलेंगे सिकंदर का समकालीन कौन था, घानानंद था, या घानानंद का समकालीन कौन था, सिकंदर था। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं चंगेज खा के बारे में। यहाँ समझिए पहले चंगेज खा था कौन। देखिए ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा चीन वगैरह से पूरा एरिया है। यहाँ पर एक देश है मंगोल वर्तमान में, यहाँ पर कौन है, चीन है। ये पूरा देखिए, पूरा क्या है, चीन है, पूरा क्या है, चीन है, और ऊपर में रसिया है। तो देखिए मंगोल के एरिया से क्या हुआ, बाबू एक व्यक्ति निकला जिसका नाम क्या था, चंगेज खा। क्या नाम था, चंगेज खा था, चंगेज खा था। मंगोल के आदमी का विशेषता क्या होता ना कि देखे में तो बड़ी नाटा रहेगा लेकिन बड़ी मजबूत होता है। और चंगेज खा का कहा था कि बड़ा खूंखार था, जहां जाता था एकदम लाश के ढेर लगाता था इस तरह से। और पूरा एरिया का क्या अपना बढ़ाया। समझिए क्या है कि ये दिखाई दे रहा है, ये वाला है, ये है ईरान। क्या आ गया, ईरान। देखिए ईरान का पुराना नाम क्या है, फारस है। क्या है, फारस। ये फारस है। यहाँ देखिए ताइवान है, इधर आपको कहा ताइवान है, नीचे यहाँ पे ताइवान है, ठीक है ना। तो ताइवान का क्या है, फर्मोसा है। ताइवान का फर्मोसा। देखिए दोस्त, हम अलग अलग चीज बताते इसलिए चलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ फारस है, अब फर्मोसा है, तो कंफ्यूजन होगा। तो फिलहाल जानिए क्या, ईरान का नाम क्या, फारस है, और ताइवान का नाम क्या था आपको, फर्मोसा था। जहां पर आप सुने हो सुभाष चंद्र बोस का ताइवान में एक प्लेन दुर्घटना में, फर्मोसा द्वीप पर एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, तो हो गया फर्मोसा हो गया। तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ आइए देखिए क्या हुआ। यहाँ के जो शासक था इसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। क्या नाम था, जलालुद्दीन मंगबरनी। तो चंगेज खा क्या था, इस एरिया पर कब्जा करना चाहता था। किस पर, चंगेज खा। आपको ये जो फारस है, आप फारस में जो शासक थे उसको बोलते हैं ख्वारिज में। मतलब वहां कौन वंश के शासन चल रहा था, ख्वारिज में वंश का शासन चल रहा था। जैसे भारत में क्या था कि आपको दिल्ली में किसका राजधानी था, तो दिल्ली सल्तनत बोलते थे। भारत में क्या है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। और फारस ईरान में किसका, आपको ख्वारिज्म का शासन चल रहा था। फारस बोलेंगे, ईरान बोलेंगे। देखिए ईरान का ही पुराना नाम क्या है, फारस है। अब फारस में क्या था, ख्वारिज्म एम्पायर था। भारत में क्या था, आपका दिल्ली सल्तनत था। और यहाँ पर क्या, मंगोल एम्पायर था। तो मंगोल एम्पायर सबसे बड़ा था। तो चंगेज का क्या किया कि जलालुद्दीन मंगबरनी को क्या किया, उस पर हमला किया, है ना। हमला किया तो डर से यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ का शासक था जलालुद्दीन मंगबरनी, ये क्या है, भारत आना चाहा। भारत आना चाहा तो भारत में उस समय शासन था आपका इल्तुतमिश। किसका, इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश की शासन काल की अगर हम बात करते हैं तो 1211 से 1236 के मतलब 1211 से 1236 के बीच का शासन चला है। किसका, इल्तुतमिश चला है। अब क्या हुआ कि 1200, हम बात करते 21 का, 1221, 1221 में क्या हुआ कि चंगेज खा पीछा करते करते कहा गया आपको आ गया, भारत के पास आ गया। अभी शासक जलालुद्दीन मंगवर ने क्या बोला इल्तुतमिश से कि हमको शरण दीजिए, नहीं तो हमको क्या करे, मार देगा। अब क्या है कि इसको शरण देने का मतलब है, अपने यहाँ रहने का आदेश देने का मतलब है कि चंगेज खा से दुश्मनी मोल लेना। इल्तुतमिश क्या बोलता है कि नहीं, हम आपको शरण नहीं देंगे। और यह ना करके अपने आप को क्या करता है, बचा लेता है किसे, चंगेज खान से। लेकिन फिर भी क्या करता है चंगेज खा, यहाँ पर क्या है सिंध, यहाँ पर क्या है सिंध, यहाँ पर क्या है सिंध है, सिंध तक आता है और सिंध के शासक नसरुद्दीन कुबाचा को हराता है। किसको, नसरुद्दीन कुबाचा को हराता है। अब यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है कि जब चंगेज खा भारत में आक्रमण किया था, चंगेज खा भारत के एरिया पर आक्रमण किया, उस समय भारत का शासक कौन था, तो कौन था, इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत कहीं ना शासक था, यही क्वेश्चन है। अब देखिए भुलाइएगा तो याद करने का तरीका बताते हैं। याद कीजिए क्या चीज, चाय। क्या बोले, चाय। चाय मतलब क्या हो गया कि चंगेज खा, ई मतलब इल्तुतमिश, चाय, 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 चाय।
चाय चाय बोलता ना, चाय तो चाय मतलब क्या, चंगेज खा इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंगेज खा किसके समकालीन था, इल्तुतमिश किसके समकालीन था, चंगेज खा का। फिर कि चंगेज खा किसके समय भारत पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश के समय में। फिर पूछेगा चंगेज खा जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक ना। फिर पूछेगा कि चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1211 में आक्रमण किया। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, अब क्या इससे काम चल जाएगा, नहीं। मंगोल के एरिया में क्या है कि बार बार अलग अलग राजा आता था और भारत पर क्या है कब्जा करने का प्रयास करता था। हालांकि देखिए, भारत पर बहुत तन मन से प्रयास नहीं किया, लेकिन मौका मिला जब प्रयास खाली किया। तो समझे, समझाते हैं क्या, ये चंगेज खा कहानी समझ में गया। अब आगे समझिएगा, एक और आपको पिक्चर दिखाते हैं, देखिए। समय बढ़ा ना बाबू, तो क्या हुआ कि और बहुत बड़ा इंपायर बन गया। ये जो मंगोल इंपायर है और क्या हो गया, बड़ा इंपायर है। आज के समय देखिए क्या, ये इतना मात्र क्या है आपको, ये जो दिखाई दे रही वाला है, मात्र इतने दूर में क्या है, मंगोल है। लेकिन पहले पूरा मंगोल इंपायर क्या था, हिस्सा था। तो आप देखिए, आप आइएगा 1398 में, कहा ये 1398 में, 1398 में आइए, 1398 में। यहाँ पर क्या हुआ, 1398 की बात करते हैं। भारत पर क्या हुआ कि तैमूर लंका, क्या बोले, तैमूर लंका आक्रमण हुआ। क्या बोले, तैमूर लंका आक्रमण हुआ। और जब भारत पर आक्रमण किया गया, तैमूर लंका आक्रमण हुआ, उस समय भारत पर क्या था, तुगलक वंश, क्या बोले, तुगलक वंश का शासन, तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश में जो शासक था उसका नाम था नासरुद्दीन। क्या नाम था, नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक, मुहम्मद तुगलक, नासरुद्दीन मुहम्मद तुगलक नाम था उसका। सुनिए क्या क्या बोले, ये बोले कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो कौन वंश का शासन था, तो पहला क्वेश्चन हो गया तुगलक वंश का। पूछेगा कि जब तैमूर भारत पर कब आक्रमण किया, 1398 में। फिर पूछेगा तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का शासक कौन था आपको, तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसको याद कर लीजिए, कुछ तना, तना, क्या बोले, एगो चाय एगो ताना, चाय एगो ताना। चौसा चंगेज खान इल्तुतमिश के समय में। अब क्या बोले कि तैमूर लंग आपको किसके, नासरुद्दीन महमूद के तुगलक, नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण किया। समझिएगा, जो नासरुद्दीन महमूद तुगलक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, तुगलक वंश जानते हैं, एक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना, वो अलग पढ़ लेंगे कभी। फिलहाल जानिए कि तुगलक वंश का अंतिम शासन था। इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसका शासन मात्र दिल्ली से पालम तक सीमित हो गया था। मतलब दिल्ली है, दिल्ली से क्या पालम, बस उतने, मतलब बहुत कम एरिया इसका रह गया था। तो पूछे कौन सा शासक का शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था, तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन रह गया था। एक क्वेश्चन और छूट गया कि जब चंगेज का भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय में ना, तो इल्तुतमिश कौन वंश का शासन था, तो था गुलाम वंश। क्या बोले, गुलाम वंश का क्या था, शासक था। ये था गुलाम वंश का, इल्तुतमिश किस वंश के, गुलाम वंश या दास वंश का शासक था। इसको ध्यान रखिएगा ना। अब बाकी यहाँ पाते हैं क्वेश्चन पर। अब कि चंगेज खान का समकालीन कौन था, बता दीजिए कौन हो जाएगा। तो चंगेज खान का समकालीन कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, भारत पर सबसे अधिक बार जो मंगोल आक्रमण हुआ ना, उस समय भारत का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। मैंने मंगोलों का सबसे अधिक बार भारत पर आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी जानते हैं, वो भी विश्व विजय का सपना देखता था, जैसे सिकंदर विश्व विजय का सपना देखता था, और उसे ये भी देखता था। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, बहुत बड़ा स्थायी सेना भी रखा था, परमानेंट आर्मी रखा था। उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी बताएंगे तो बता देंगे। फिलहाल जानिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ था। वो बेसिकली वो भी पूरा विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन सब उसको गुरु समझाया कि तू कहीं निकलना जितने विश्व को, और कहीं मंगोल आके तेरे एरिया पर कब्जा कर लिया तो ना घर का रहेगा ना घाट का। तो फिर क्या हो गया, मान गया। समझ में गया ना। तो इतना कम से कम क्या है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए था बाबू। ठीक है, चलिए। और कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है तो बताइएगा, उसको हम डील करेंगे। साथ ही क्या है, आप बताइएगा कि सब सेशन जो है आपको बेनिफिट कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, धन्यवाद।